चलो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कल आपको मैंने इसके पिछले वीडियो में 6 नंबर तक का हिसाब को मैं 8.1 का 6 नंबर का हिसाब आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया था। आज 7वां नंबर में देखते हैं। 7वां नंबर में बोल रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है। cot थीटा बराबर क्या है? 7वां नंबर का हिसाब एक्सरसाइज 8.1 का ही 7वां नंबर हिसाब पढ़ रहे। 7वां नंबर के हिसाब में बोल रहा है आप लोगों की कि cot थीटा बराबर कितना है? 7/8 है। cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 7/8 है। 7/8 है। उसमें से यहाँ देख लो, आपको बोला है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यानी कि दो दो हिसाब दिया हुआ है। फर्स्ट हिसाब दिया हुआ है आप लोगों का 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू दिया हुआ है 1 - sin थीटा, इंटू क्या दिया हुआ है? 1 - sin थीटा दिया हुआ है। उसके बाद बटे में दिया हुआ है 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा और इंटू में 1 - cos थीटा और फिर बराबर में दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा। बराबर में क्या दिया हुआ है? cot स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो सिंपल सा है, cot स्क्वायर थीटा ये बराबर में नहीं 2 नंबर में दिया हुआ है। 2 नंबर में cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर देख लो 1 नंबर में दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8 है, ये हिसाब दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको सिद्ध करना है कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का सिद्ध निकालने के हल करना है कि आखिर मान कितना होता है। सबसे पहले हम इनको हल करके सरल करते हैं। सरल जब करेंगे तो यहाँ देख लो, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ जब इसको हल करेंगे, क्या यहाँ पर इसको जब करेंगे तो क्या ये 1 का स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो सकता है? 1 स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा बटे में है 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। पर यहाँ क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? cot स्क्वायर थीटा। और यही से हम प्रूव कर देंगे। यहाँ पर 7/8 है, 7/8 पर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64। 2 नंबर में दिया हुआ है आप लोगों का कि cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा जब मैं cot का मान दिया हुआ 7/8 पर स्क्वायर, तो यहाँ 7/8 पर होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7 × 7 = 49 बटे में कितना हो जाएगा? 8 × 8 = 64। ये आपका पहला नंबर 7वां नंबर का हिसाब कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला आ जाएंगे 8 नंबर पे। चलो, अगर इस हिसाब में किसी को कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला हिसाब देखते हैं यहाँ पर 8वां नंबर का हिसाब। क्या 8वां नंबर का हिसाब क्या कह रहा है? इनको हम मिटाते हैं। आठवां नंबर के हिसाब में आप लोगों को बोल रहा है यहाँ का पे कि 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है और इसमें से हमको सिद्ध करने के लिए बोला है 1 - tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a बटे में है, यहाँ पर बटे में दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a बराबर में यहाँ पर देखो बोला है किसके बराबर करना है? cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर। यहाँ देखो आपने कहा है ना cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर, यहाँ आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर। अब देखो ये आपका हिसाब दिया हुआ और ये आपका मान जो है वहाँ पर दिया हुआ। इस हिसाब को बना कर प्रूव करना है कि दोनों बगल पल्ला बराबर है या नहीं है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर cot a बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4/3 होगा। cot a बराबर कितना होगा? 4/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें समकोण त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ बोला है ये हो गया, ये बी और ये क्या हो गया आपका? सी हो गया। अब देखो यहाँ पर यहाँ बोला है cot a, क्या बोला है? cot a, यानी कि इसका सामने वाला क्या बनेगा? लंब बनेगा। सामने वाला क्या बन जाएगा? लंब बनेगा और इसका बगल वाला क्या बनेगा? आधार बनेगा। बगल वाला क्या बन जाएगा? आपका आधार बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका यहाँ पर होता है cot थीटा बराबर b/p होता है। b/क्या होता है? p होता है, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है हमको, कर्ण निकालना है। जब कर्ण निकालेंगे तो यहाँ होता है आपका AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4 पर स्क्वायर जोड़ 3 पर स्क्वायर, 4 पर स्क्वायर जोड़ 3 पर स्क्वायर। जब यहाँ पर इसको हल करते हैं आप देख लो, यहाँ पर 4 चौके 16 और 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। अब इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका AC स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो गया 25। AC स्क्वायर बराबर कितना निकला 25 निकला। अब हमको मान क्या निकालना है, AC का निकालना है। किसका मान निकालेंगे आप, AC का मान निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा √25, रूट अंडर कितना होगा 25 हो जाएगा। और AC का मान कितना हो जाएगा 5। AC का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि ये आपका निकल गया 5। अब देखो यहाँ पर बनाना क्या है 1 - 10 स्क्वायर, 1 - 10 स्क्वायर है। अगर आप लोगों को फार्मूला याद होगा तो आप फार्मूले के आधार पर बना सकते हो। अगर फार्मूला याद नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट ये फार्मूला यहाँ पर जो मान दिया हुआ उस मान के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर A, तो 1 - 10 स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 1 - 10 स्क्वायर A, यानी कि इसका सामने वाला क्या बनेगा लंब बनेगा, यानी कि 3/4 पर स्क्वायर, 3/4 पर स्क्वायर। बटे में यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी जो 1 + 3/4 पर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपका बराबर के स्क्वायर में बोला है कॉस स्क्वायर है, बराबर के स्क्वायर में क्या बोला है कॉस स्क्वायर है। सामने वाला जब लंब बनेगा तो इसका बगल वाला क्या बनेगा आधार बनेगा, यानी कि 4/5 पर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा P/H, तो 3/5 पर स्क्वायर, 3/5 पर स्क्वायर। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया, इसका फार्मूला आप पहले लिख सकते हैं। अगर इसको समझ में नहीं आया, चलो एक बार कर ही देते हैं आप लोगों के लिए। चलो इसको मिटाते हैं, यहाँ पर पहले लिख देते हैं, मान ही लिख देते हैं, उसके बाद बनाएंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट वाला में हो जाएगा 1 - 10 है, तो ये सामने वाला लंब बन रहा है, यानी कि BC/AB, BC/AB पर स्क्वायर। बटे में हो जाएगा यहाँ पर 1 + BC/AB पर स्क्वायर, BC/AB पर स्क्वायर। यहाँ आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, जब बोला है तो कॉस स्क्वायर A में सामने वाला लंब बनेगा और बगल वाला क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा, यानी कि AB/AC पर स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका P/H होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका BC/AC पर। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार का? चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1 नंबर में 1 - BC का मान देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाले में BC क्या आ जाए 3/4 पर स्क्वायर, 3/4 पर स्क्वायर। यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 3/4 पर स्क्वायर बराबर है, यहाँ पर AB का मान क्या है 4 और AC का मान 5 है, यानी कि 4/5 पर होल स्क्वायर, 4/5 पर होल स्क्वायर माइनस BC का मान यहाँ पर 3 है, यानी कि 3/5 पर होल स्क्वायर। अब देखो, अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखो जब इसको हल करेंगे हम तो यहाँ देखो अब हल करते हैं तो माइनस हो गया, यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 4 चौके 16। यहाँ पर बटे में भी उसी प्रकार से 1 + 3 तिया 9 4 चौके 16। अब देखो बराबर के इस पार में हो जाएगा आपका 4 चौके 16 5 25 माइनस या 3 तिया 9 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखो इधर जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, हम एडजस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आएगा हम मिटा करके अभी इसको पूरा करते हैं। यहाँ पर चलो मिटा ही देते हैं। चलो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बीच में कमेंट कर देना है। चलो बाकी बात इधर वाले हिस्सा को मिटा देते पहले। चलो ये वाला हिस्सा को मिटा दिया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपका जो 1/9/16, 1 - 9/16 और 1 + 9/16 बराबर में क्या दिया हुआ था 16/25 माइनस 9/25, 16/25 माइनस 9/25 दिया हुआ। अब देखो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके नीचे क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है। और 16 और 1 का एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम पिछले क्लास में आप लोगों ने बच्चे क्लास में पढ़े होंगे, तो 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 होगा। 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा। उसके बाद 1 से 16 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा 16 आएगा, यानी कि यहाँ 16 - 9 हो जाएगा।
बटे में फिर एक और 16 का एलसीएम लेंगे तो वही 16 आएगा। फिर 116 में भाग देंगे तो 16 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर यहाँ 25 और 25 का एलसीएम 25 आएगा। फिर 25 से 25 में भाग देते भाग पर हमारा 1 आएगा। फिर 1 गुना 16 करते तो 16 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखो ये आपका 16 यहाँ पर नीचे में है, ये 16 और ये 16 हम कटा सकते क्योंकि दोनों बटे में एक तो ऊपर है तो एक तो नीचे, क्योंकि यहाँ जब इसको गुना में बदलेंगे ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे तो ऊपर नीचे कोना कोने हम गुना में कटा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 16 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ 7 बच जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 16 9 बराबर में देखो यहाँ 16 में 7 9 घटेगा तो 7, यहाँ पर ये आपका हो गया रूट, ये बिल्कुल सही है। चलो अब हम अगला 9 नंबर का हिसाब को देखते हैं। आपको विश्वास होगा कि 8 नंबर का हिसाब आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 9 नंबर का हिसाब आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, और 9 नंबर का हिसाब अब देखते हैं क्या कह रहा है। नौ नंबर का हिसाब में बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण। सबसे पहले बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, ये ए ये सी, और कोण बी क्या बोला हमको, समकोण होगा, यानी कि कोण बी 90 डिग्री का हो रहा है। कोण बी कितने का हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है। आगे बोला इसमें tan ए बराबर 1/√3। tan ए बराबर कितना दिया हुआ है, 9 नंबर का हिसाब है tan ए बराबर 1/√3। tan ए बराबर 1/√3। इसमें दो हिसाब दिया हुआ। पहला हिसाब है यहाँ पर साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, प्लस यहाँ पर दिया हुआ है आपका कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर, इसी में दूसरा नंबर हिसाब दिया हुआ है। दूसरा नंबर में हिसाब है साइन ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, माइनस क्या दिया हुआ है, साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। ये हिसाब आपका, ये दो हिसाब आपका दिया हुआ, ये एक नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हिसाब दिया हुआ। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ tan ए बराबर 1/√3 है, यानी कि यहाँ क्या दिया हुआ हमारा p/b दिया हुआ है, p/b दिया हुआ। अब हम पहले इनको हल करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ tan ए बोला तो इसका सामने वाला क्या बनेगा, यहाँ पे सामने वाला लंब बन जाएगा। सामने वाला क्या बन जाएगा, लंब बनेगा। तो यहाँ देखो आपको कितना हो जाएगा, लंब में 1 होगा, लंब में कितना होगा, लंब होगा, और √3 जो है ये यहाँ आ जाएगा आधार के जगह। कहाँ आ जाएगा, आधार है। अब देखो हमको निकालना पहले क्या है, यहाँ पर कर्ण निकालना है हमको, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं, AC² बराबर AB² जोड़ BC², AB² जोड़ BC²। AB का मान है √3 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर। फिर यहाँ हो जाएगा आपका AC² बराबर यहाँ 3 + 1, यानी कि AC² बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। AC² बराबर 4 हो गया। अब AC का मान पूछा तो AC बराबर हो जाएगा √4, यानी कि AC का मान कितना आएगा, 2 आएगा। AC का मान कितना आया, यहाँ पे 2 आ गया। ये AC का मान 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ बोला है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, यानी कि जब हिसाब बनाते हैं तो इसका सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा। यानी कि साइन ए में हो जाएगा यहाँ पर BC/AC इंटू यहाँ पर कॉस सी है, तो कॉस सी में यहाँ पर इसका सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी हो जाएगा BC/AC, क्योंकि यहाँ पर कर्ण कभी चेंज नहीं होता, या तो बदलेगा या लंब आधार में, या आधार बदलेगा लंब में, सिर्फ यही दोनों चेंज होते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दो। उसके बाद है कॉस ए, यानी कि इसका सामने वाला क्या बन रहा है, लंब बन रहा है, तो इसका बगल वाला क्या बनेगा, आधार बनेगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका AB/AC इंटू का चिन्ह है
चिन्ह है, इंटू का चिन्ह दो, उसके बाद है साइन से, यानी कि इसका सामने वाला क्या बनेगा, यहाँ पर लंब बनेगा, सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा आपका ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। अब इसको हल करते हैं, जो मान दिया हुआ रहेगा अंक में वही मान आपको रखना है। यहाँ देखो बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ए सी का मान 2 है, फिर इंटू है, इंटू 2, फिर बी सी का मान भी क्या दिया हुआ है, 1 है, और ए सी का मान 2 है, प्लस है, प्लस 2। उसके बाद ए बी का मान वहाँ देखा जाए तो √3 है, ए बी का मान कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद ए सी का मान 2 है, इंटू है, फिर यहाँ √3 है, और फिर यहाँ इंटू, कोई दिक्कत। अब देखो आप इसको हल करते हो, ऊपर ऊपर गुना हो जाता है और नीचे नीचे गुना होता है। अगर कटने वाला होता है तो कोना कोनी या ऊपर नीचे कटा सकता है, अगर कटने वाला नहीं है चाहे वो जोड़ हो या घटो, और ऊपर जोड़ और घटो में सिर्फ होता है क्या, ऊपर नीचे कटता है। और गुना में अगर रहेगा तो आप कोना कोनी भी कटा सकते हैं और ऊपर नीचे भी आप कटा सकते हैं। यहाँ जब कटने वाला नहीं तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा आपका। फिर √3 करेंगे तो 3 और 2 दूना और 4, और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा। और 4 से जब 4 में भाग देंगे, भागफल हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 + 4 से फिर 4 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा, वही 1 आएगा। और 1 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 1 4 बटे में कितना हो गया, 4 हो गया। और जब यहाँ इनको कटा देंगे यहाँ कितना आ जाएगा मान, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर प्रूव्ड हुआ। अब दूसरा हिसाब देखते हैं। यहाँ पर दूसरा हिसाब में बोला यहाँ पर कौ से, क्या बोला यहाँ पर कौ से, तो इसका सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा, सामने वाला क्या बन जाएगा, लंब बनेगा। और इसका बगल वाला क्या बनेगा, आधार बनेगा, यानी कि फर्स्ट वाला में हो जाएगा आपका ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह दो। उसके बाद है कौस, इसका सामने वाला क्या बन रहा है, यहाँ पे लंब बन रहा है। इसमें कौस से बोला है तो इसका सामने वाला ये बनेगा लंब बनेगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ बनेगा आपका बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी बनेगा। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दो। उसके बाद वाला साइन है, यानी कि इसका सामने वाला लंब, तो यहाँ हो जाएगा बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। उसके बाद वाला साइन सी, इसका सामने वाला ये लंब, यानी कि इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी। यहाँ से भी डायरेक्ट हम कटा सकते हैं, लेकिन यहाँ कटाना नहीं है, मान रख के कटाते ताकि बिल्कुल सुविधा हो, कोई दिक्कत ना हो। ए बी का मान देख लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, √3। ए सी का मान क्या है, 2 है, फिर इंटू है, फिर बी सी का मान 1 है यहाँ पर, और ए सी का मान 2 है। फिर यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर देखो बी सी का मान 1 है और ए सी का मान 2 है, यहाँ इंटू है। ए बी का मान यहाँ देखो कितना दिया हुआ है, √3 है, और ए सी का मान क्या, कोई दिक्कत ज़्यादा किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगा। √3 का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, √3 गुना करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा √3, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पर 1 गुना √3 करेंगे तो यहाँ भी आपका √3 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो गया आपका, 4 हो गया। फिर 4 और 4 का एलसीएम जब लेंगे तो वही 4 आएगा, फिर 4 से 4 में भाग में भागफल 1 आएगा। 1 गुना √3 करेंगे तो क्योंकि किसी भी संख्या को 1 के साथ गुना कर दिया जाए तो वही संख्या होगी। फिर यहाँ आपका घटेगा तो यहाँ बचेगा आपका √3, और √3 और √3 में घट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 0। कोई भी दो सम संख्या अगर घट जाएगा और क्या बचेगा, 0 बचेगा, बट्टे में 4 है। और 4 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए, ऊपर वाला संख्या में, अगर ऊपर में 0 है, अगर किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाए तो वो आ जाएगा आपका 0, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर कोई भी संख्या से 0 में भाग दिया जाए, 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग दिया जाए तो 0 से किसी भी संख्या में भाग दें, भागफल क्या हो जाएगा इसका, इन्फिनिटी होगा। भागफल क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। चलो अब अगला हिसाब देखते हैं 10 नंबर का। ये हिसाब का 8.1 का शायद आखिरी हिसाब हुआ, इसके बाद है सत्य और असत्य। 10 नंबर का हिसाब को देखते हैं। ये आपका, आप लोगों को लगता है कि बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं हो, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो 10वें नंबर का हिसाब देखते हैं, लास्ट हिसाब है, और इसके बाद सत्य और असत्य बताएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू आपका समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या आपका
समकोण है। सबसे पहले बनाते हैं समकोण त्रिभुज एक तो। ये आपका समकोण त्रिभुज और इसमें क्या बोला है, कोण क्यू आपका क्या है, समकोण है, यानी कि कोण क्यू आपका कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ये आपका पी हो गया, ये क्यू है और ये क्या है, आर है। अब देखो इसमें से बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर, मान दिया हुआ यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। और आगे बोला है पी क्यू का मान 5 दिया हुआ है। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये दिया हुआ और इन दोनों को जोड़ कर दिया, क्या कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 25 दिया। सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे क्यू आर बराबर एक्स। क्यू आर बराबर क्या माने हैं, एक्स माने। अब देखो यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है और यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर के जगह पे जब एक्स माने तो यहाँ पर 25 होगा। अब यहाँ देखो यहाँ पर पी आर बराबर यहाँ 25 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी कि यहाँ पर प्लस में एक्स बराबर के उस पर किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यहाँ देखो अब ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका एक्स है और इसको क्या माने, 25 माइनस एक्स। अब देखो क्या यहाँ पर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पी आर में है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 पर स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान कितना है, एक्स है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ जब करेंगे 25 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला पर ये टूटा हुआ है। तो यहाँ पर ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब पहला संख्या यहाँ पर ए का मान 25 दिया तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस आपका 25 दूना 50। कितना हो गया, 25 दूना 50। अब आगे देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखो ये प्लस में है और ये भी किसमें है, प्लस में। अगर बराबर के इस पर और उस पर दोनों संख्या सेम सेम हो और प्लस में हो तो आप बिल्कुल कटा सकते हैं। कटने वाला है तो आप कटा सकते हैं, अगर नहीं कटने वाला है तो इधर आकर या उधर आकर जिधर भी होगा तो उसको सेम साइड में ले जाकर उसको जोड़ या घटा सकते हैं। जब यहाँ देख रहे हैं हम कट सकता है तो ये बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया और यहाँ भी एक्स स्क्वायर खत्म है। तो यहाँ बचता है आपको लोगों का 50 है। कितना एक्स बचेगा, 50 एक्स। और यहाँ आपका 25 है। ये देखो 625 इधर प्लस में, 625 किस में, इधर प्लस में, बराबर के उस पर माइनस में जाएगा। इधर प्लस में बराबर के उस पर किस में जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। जब माइनस में चला गया ये, अब देखो यहाँ पर माइनस 50 एक्स है, बराबर में कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस 600 बचेगा। बराबर में कितना बचेगा, माइनस 600। अब देखो यहाँ पर ये माइनस और इस साइड का माइनस, ये दोनों कर दिया, माइनस और माइनस क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब ये 50 एक्स इधर गुना में है तो बराबर के उस पर किस में जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। यानी कि एक्स बराबर 600 बट्टे कितना हो जाएगा, 50। ये 0 0 खत्म, 12 पंचे 60। यानी कि एक्स का मान कितना निकला, 12 निकला। यानी कि क्यू आर बराबर आपका कितना हो गया, 12 हो गया। क्यू आर बराबर 12 हो गया। अब देखो यहाँ पर पी आर बराबर लिखे आपने 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। तो यहाँ देखना है पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 12। यानी कि पी आर बराबर कितना हो गया आपका, 13 हो गया। पी आर बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। अब यानी कि यहाँ पर मान जो होगा, यहाँ पर एक्स का मान निकला कितना, 12। और यहाँ पर कितना निकल गया इसका, 13। पी आर का मान कितना है, 13। अब उसमें से कुछ क्वेश्चन बोला है, बोला साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये तीनों का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले फर्स्ट में साइन पी है, तो साइन पी को देखते हैं। यहाँ पर साइन पी बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि होता है पी बाय एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है,
P बाय एच होता है। जब इसको हल करेंगे तो इसका सामने वाला क्या बनेगा, यहाँ पे लंब बनेगा। सामने वाला क्या बन जाएगा, लंब बनेगा। यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा क्यू आर बटे कितना हो जाएगा, पी आर। क्यू आर बटे पी आर बराबर में यहाँ जब इसका मान रखेंगे तो क्यू आर का मान है 12 और पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया। यह फर्स्ट वाला बन गया। अब दूसरा दिया हुआ है कॉस। दूसरा क्या दिया हुआ है, कॉस पी दिया हुआ है। कॉस पी जब याद करेंगे तो यहाँ कॉस पी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी वही होता है बी बाय एच। कॉस का क्या होता है, बी बाय एच होता है। जब बी बाय एच होता है तो सामने वाला जब लंब हो गया, इसका बगल वाला क्या बनेगा, आधार बनेगा। यानी कि पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर। अब देखो जब इसको हल किए यहाँ पर पी क्यू का मान कितना है, 5 है। पी क्यू का मान कितना है और पी आर का मान, ये आपका दूसरा। अब अगला आपका दिया हुआ है 10 पी में 10 पी बराबर होता है बी बाय पी। 10 पी बराबर क्या होता है, पी बाय बी होता है। जब पी बाय बी होता है तो यहाँ देखो इसका सामने वाला ये तो जब लंब बन रहा है तो यहाँ आपको क्या बन जाएगा, क्यू आर बटे बी। जब ये तो बनेगा तो पी क्यू आर बटे पी क्यू। और क्यू आर का मान कितना है, यहाँ पर 12 है और पी क्यू का मान कितना है। ये आपका 10 नंबर का हिसाब आपका क्लियर हो गया। अब देखो क्या साइन पी के बदले में इसका अगर कौशिक पी आएगा तो क्या आप लिख सकते हैं, कौशिक पी। और यहाँ आपका हो जाएगा आपका सेक पी और यहाँ आपका कोट। ये तीनों आप लोग बनाएंगे अपने से, ठीक है। ये तीनों को हल करना है, यानी कौशिक पी, सेक पी और कोट पी को अपने से हल करना है। अब देख लो आप लोगों का ये 11 नंबर का दिखाते हैं हम। 11 नंबर का यहाँ हिसाब देखो। यहाँ देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, फर्स्ट नंबर में बोल रहा है कि 10 ए का सैद्धांत मान 1 से कम होता है। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर 11 नंबर में बोला है क्या 10 ए का मान सैद्धांत 1 से कम होता है। क्या 10 ए बराबर क्या 1 से कम होगा, यानी कि 10 ए का जो मान है क्या सैद्धांत 1 से कम होगा। नहीं, ये बिल्कुल असत्य। ये क्या है, असत्य है। यानी कि 10 ए का मान कुछ भी आ सकता है, 1 से बड़ा भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगला यहाँ पर बोला कौन के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। कौन के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यानी कि किसी एक का मान 12/5 अगर जहाँ पर आ गया, यानी कि सेक ए बराबर क्या होता है, एच बाय बी होता है, एच बाय बी होता है। अगर यहाँ पर अगर ये 5/12 रहता तो आपका ये है असत्य। ये क्या होता, असत्य होता। लेकिन आपका 5/12 नहीं बल्कि कितना पूछ रहा है, 12/5। क्या है, ये सही है या गलत है? क्या ये सेक के बराबर 12/5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये क्या है आपका सत्य, ये क्या है सत्य। अगला बोला कॉस ए, कौन ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त का एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। ये कॉस ए का संक्षिप्त रूप ये नहीं है, कोसेंट है, कोसेंट ये नहीं है, बल्कि इसका संक्षिप्त रूप ये है। कोसेंट का संक्षिप्त रूप ये क्या है, कॉस है। यहाँ पूछा कॉस क्या कोसेंट का संक्षिप्त रूप है? नहीं, कॉस भले कोसेंट का, कॉस भले कोसेंट का संक्षिप्त रूप है। और अगला पूछा कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं, कॉट ए जो है ये आपका ए का गुणनफल नहीं, यहाँ पर ये दोनों गुना नहीं हुआ है, ये दोनों गुना नहीं है, बल्कि थीटा का मान रखा। यहाँ पर कौन का मान नाम लिया, कौन का क्या क्या उन्होंने नाम लिया, ये गुणनफल नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा आपका औसत, ये भी क्या है औसत। क्या अगला बोला क्या किसी भी कौन थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/, क्या ये सही है क्या गलत है? पी बाय
जहाँ देखो एच छोटा है तो वो औसत है, वो क्या हो जाएगा आपका औसत है। ये फार्मूला साइन और कॉस के, साइन और कॉस थीटा के लिए। अगर जहाँ एच का मान छोटा हो गया लंबाई से या आधार से, लंबाई से या आधार से, अगर ऊंचाई का मान ये कर्ण का मान लंबाई और आधार से अगर कम आ गया तो हमारा क्या है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ देखो तो लंबाई बड़ा है और ऊंचाई क्या है, ये कर्ण क्या आपका छोटा है, कर्ण क्या कर दिया छोटा है, जबकि ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये बड़ी होना चाहिए। यहाँ पर अगर कौशिक पूछता, कौशिक अगर यहाँ पर पूछ देता आपको, यहाँ पर अगर कौशिक पूछता, कौशिक थीटा बराबर 4/3 पूछता तो ये भले आपका। चलो हम आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में मिलेंगे धमाकेदार एंट्री के साथ 8.2 के लिए। अब तब तक इसका रिवीजन करते रहे। 8.1 तब तक रिवीजन करेंगे आप और इसका उदाहरण भी जरूर से ज़रूर बनाने का कोशिश करें।